Brought to you by Hire, world's #1 home appliances brand. आईपीएल 2025 का एक और कमाल का मुकाबला और उसमें विराट कोहली का एक और शानदार सेलिब्रेशन। बिल्कुल ये सेलिब्रेशन बिल्कुल ऐसा था। आप सब लोग मैच देखते हैं, मैच में आपने देखा भी होगा केएल राहुल को जवाब देने वाला। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट की तरफ विराट कोहली ने देखा, जितना एग्रेशन दिखाते हैं उससे ज़्यादा जोर लगाकर आज सेलिब्रेशन किया और जीत के मायने भी हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में, पॉइंट्स टैली में आरसीबी नंबर 1 टीम हो गई है। सुकांत, क्या था सेलिब्रेशन, क्या है इसके मायने? ये वही सेलिब्रेशन था जो केएल राहुल ने जब वहां पे बेंगलुरु में जीता था, तो उसके बाद कांतारा सेलिब्रेशन किया था और कहा था कि ये मेरा ग्राउंड है। ये कोहली कुछ नहीं भूलते हैं। आज जब टीम मुश्किल में थी, जिसमें बैटिंग कर रहे थे, वो तो ओपन करने आए थे, लेकिन वो एक तरफ से देख रहे थे दूसरे प्लेयर्स आउट होते जा रहे हैं। 26 रन पे तीन विकेट गंवा चुकी थी और उसके बाद जो कोहली ने बैटिंग की है, मतलब एक तरफ से पूरी तरह से संभाल के रखा। कृणाल पांड्या को समझाते रहे कैसे खेलना है, क्या खेलना है। और आप देखिए, मैं यही बोलता हूँ, कई बार क्या होता है ना, कोहली जैसे प्लेयर अपने साथ वाले प्लेयर को इतना ग्रूम कर देते हैं कि वो अलग दिखने लगते हैं। आज कृणाल पांड्या के साथ वही हुआ। कृणाल पांड्या जो अभी तक चल नहीं रहे, पिछले कई सीजन से, मतलब सवाल उठते हैं कि मतलब ऑलराउंडर कहते तो हैं, लेकिन रन कब आएंगे। आज वो रन आए। बिल्कुल वो रन आए। मैच की भी बात करेंगे, कृणाल पांड्या की भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि विराट कोहली ने इस चीज देख रहा था, शानदार जीत का, जी पहले बताइए। वो आज केएल राहुल के पास गए हैं मैच के बाद, हाँ। और उनको इशारा करके बताया है कि देख ये मेरा ग्राउंड है। ये आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट कोहली, और वो केएल राहुल के पास जा करके सेलिब्रेट कर रहे हैं मैच के बाद कि ये देखो ये मेरा ग्राउंड है, ये दिल्ली है, या ये मेरा ग्राउंड है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दिल्ली का एक प्लेयर जो है वो आरसीबी के लिए खेल रहा है और बेंगलोर का एक प्लेयर जो है वो दिल्ली के लिए खेल रहा है। और ये दिखाता भी है कि इंडियन टीम के दोनों प्लेयर्स हैं गर्मजोशी मैदान पर जब होती है क्रिकेट मैच के दौरान, लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है इस मैच के बाद, अगर आप बताना चाहें? विराट कोहली का रिएक्शन भी लोग जानना चाहते हैं। हाँ। कि जब आप इस तरीके की बैटिंग करके टीम को जीत दिलाते हैं, उसके बाद क्या आपका रिएक्शन होता है? अभी तो रजत पाटीदार का रिएक्शन आया था, और क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में कृणाल पांड्या है, तो उनका रिएक्शन आया था। लेकिन विराट कोहली ने भले ही इस मैच के बाद कोई रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं कि हैज द ऑरेंज कैप। हाँ, ऑरेंज कैप जीतने के बाद जो ऑरेंज कैप जब उनको मिला, तो उनका रिएक्शन आया है कि जो ये जीत थी हमारे लिए, वो बहुत ही, जैसे खास करके जिस तरह की सरफेस थी, आज डबल पेस था उस पर, तो वो बहुत स्पेशल है। विकेट थोड़ी सी डिफरेंट थी आज की यहाँ के हिसाब से, लेकिन जो चीज दिमाग में था वो था चेज किस तरह से हमें करना है। हम प्लान कर रहे थे कि कैसे प्रेशर, क्योंकि 25 पे जब 26 पे रन पे आपके 3 विकेट गिर जाते हैं तो बहुत प्रेशर आ जाते हैं। और उसके बाद मैं और कृणाल, हम लोग ने एक सेंचुरी पार्टनरशिप की 110 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों ने, 119 रनों की, माफ कीजिएगा, पार्टनरशिप इन्होंने की, और वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा। वो यही बता रहे थे कि वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा, और वहीं से हमने मैच को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया है। और साथ ही उन्होंने बॉलर्स का भी बहुत इसमें कहा है कि बॉलर्स का बहुत योगदान था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आज बॉलिंग की है उसके कारण ही टीम जो है आज इतने कम टोटल पर रोक पाई, और फिर उतनी मुश्किलें नहीं हुई। क्या सेलिब्रेशन पे कुछ कहा है विराट कोहली ने, जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया? सेलिब्रेशन में उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो जिस तरह से वो राहुल से जा करके मिले और वहां पे जो रिएक्ट किया, वो मतलब वो बता रहे थे, तो इस पर राहुल थोड़े से झेप भी गए थे। हाँ। कि वो उनको थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, ये सेलिब्रेशन मैं किनके सामने कर रहा हूँ। पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में जो आरसीबी है उन्होंने 162 किए थे। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 162 बनाए थे। माफी चाहूंगा। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए उस समय 162 बनाए थे। स्टार बैट्समैन कौन कौन रहे इनके? बस वही केएल राहुल जो थे वो 41 रन इसमें बना पाए, बाकी कोई वैसा खास बैटिंग किसी की नहीं रही। ट्रिस्टन स्टब्स गेंदबाजी में आरसीबी के लिए, हाँ, गेंदबाजी में आज भुवनेश्वर कुमार ने बहुत इफेक्टिव बॉलिंग की है। शुरुआती अगर आप 2 ओवर देखो तो उसमें अभिषेक पोरेल ने उनको बहुत बुरी तरह से कूटा था। 25 रन 2 ओवर में उनके चले गए थे, लेकिन जो लास्ट के 2 ओवर उन्होंने रिकवरी की है, उनके पूरे स्पेल में सिर्फ 33 रन गए हैं। तो 25 तो पहले ही 2 ओवर में आ गए थे। उसके 2 ओवर में 8 रन देकर के 3 विकेट निकाले, और वो बहुत, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और उसके अलावा जोश हेजलवुड, जो दोनों जो आते हैं, शुरुआत और अंत दोनों कर रहे हैं। पिछले मैच में राजस्थान को हराया है। हाँ, तो ये बिल्कुल जो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, ये वापस से ये जोड़ी जो है फिर बहुत इफेक्टिव रही आज। और ये लगातार जो अभी तक दिल्ली, जो एक बात आती थी कि आरसीबी क्या चैंपियन बन पाएगी, मैं आपको एक बता दूं आंकड़ा कि ये
लगातार छठी जीत है अपने घर से बाहर। अब तक 3 मैच सिर्फ आरसीबी हारी है और वो तीनों मैच अपने घर पे ही हारी थे, और ये लगातार छठी जीत है। तो ये दर्शाता है कि इस बार आरसीबी की टीम बहुत अलग है, बहुत बैलेंस्ड है, जो नहीं होती थी। और पिछले मैच में उन्होंने वो घर वाला स्ट्रिक भी तोड़ दिया है, जो हार का वो जो चलन चल रहा था पिछले मैच में, वहां भी जीते, और अब घर से बाहर भी लगातार छठी जीत, जैसा सुकांत बता रहे हैं। और आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। हाँ, आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पे है, उनके सबसे ज्यादा वो पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ। अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखें तो अभी तत्काल आरसीबी ही एक अकेली टीम है जिनके 14 पॉइंट्स हुए हैं, है ना। 10 में से 7 मैच इन्होंने जीत लिया है, 3 मैच ये घर पे हारे थे, और इसमें से जैसा आपने बताया कि 6 मैच ये लगातार बाहर जीते, और 1 मैच जो उन्होंने पिछले मैच में घर पे अपनी जो जीत दर्ज की, तो टोटल 7 मैच हो गए। तो ये कमाल की फॉर्म में तो नजर आ रही है इस बार। देखते हैं आरसीबी का वो जो एक चल रहा है कि लूजिंग वाला, कि भाई नहीं जीत पा रहे आईपीएल का खिताब, इस बार जीतते हैं कि नहीं। क्वालिफायर्स में क्या होता है वो भी पता चलेगा, लेकिन क्वालिफाई करने के बहुत करीब विराट कोहली का सेलिब्रेशन, केएल राहुल को मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन जवाब, उसके अलावा दोनों टीमों का गेम क्या कुछ था, सारी जानकारी आपको दी सुकांत हमारे साथ ही। लगातार एलटी स्पोर्ट्स पर तमाम वीडियोस आ रहे हैं, ललन टॉप पर भी तमाम खबरें आपको मिलती हैं। देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं शुभम। शुक्रिया।